सो फाइनली डेयरडेविल बोर्न अगेन आ चुका है एंड ओ बॉय जो 2 एपिसोड इन लोगों ने निकाले हैं आर सम ऑफ द बेस्ट, स्पेशली कंसीडरिंग एमसीयू के क्या स्टैंडर्ड्स है टीवी शो को लेके। एंड एमसीयू इज बैक। आई मीन भाई रिसेंटली एमसीयू ने काफी सारे एल्स लिए हैं, स्पेशली जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्लॉप हो गई, विच वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग टू मी एज वेल। भाई कैप्टन अमेरिका की मूवी फ्लॉप हो गई एंड दिस जस्ट गोज टू शो कि मार्वल कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था कि वो कुछ भी गार्बेज निकाल ले, लोग उनकी मूवियाँ देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये इस मूवी ने ये वाली चीज प्रूव कर दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। वी नीड गुड स्टोरीज एंड गुड स्टोरीज इज समथिंग दैट आई वुड से फॉर दिस सीरीज एज वेल। क्या बढ़िया तो एपिसोड से, स्पेशली जो पहले एपिसोड का 1 टेक सीन है कितना ज्यादा बढ़िया है। वो पूरा हार्ट रेट ऊपर चला जाता है दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर्स का। वो क्लासिक नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में जो होता था, आई मीन इतनी ज्यादा लड़ाई कर ली कि हाथ उठाया तक नहीं जा रहा दोनों से। एंड भाई बुलजाई कितना ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर था, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, लेकिन जब वापस से इसमें इंट्रोड्यूस किया ना उसको पूरे 1 टेक सीन के साथ, कितनी ज्यादा यादें ताजा होगी। लेकिन फिर उसके बाद उसको वापस से अरेस्ट ही करवा दिया क्योंकि उसने फोगी नेल्सन को मार दिया। और जो वो पूरी थ्योरी चलने लग रही थी कि मैट मर्डॉक ने डेयरडेविल बनना क्यों बंद कर दिया क्योंकि उसका कोई क्लोज वन मर गया था, तो फोगी नेल्सन नहीं था। इस पूरे सिनेरियो के बाद कैरन पेज और डेयरडेविल के बीच में भी काफी ज्यादा दूरियां होने लगी है। एंड अगर तुम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी हैं तो तुम्हें पता है, डोंट सिंपैथाइज विद हर। भाई उसने लिटरली यानी कि कैरन पेज ने लिटरली डेयरडेविल की आइडेंटिटी किंगपिन को बता दी थी ताकि उसको ड्रग्स मिल जाए, जो कि मुझे नहीं पता इस सीरीज में उसको वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं। अभी जिस तरीके के पूरे मेंटल प्रेशर आने लग रहा है कैरन पेज के ऊपर, शायद से वो ड्रग्स लेना चालू कर दे सीरीज के अंदर। एंड एपिसोड 1 के बीच में हमको एक न्यूज फ्लैश दिखाया जाता है जिसके अंदर हमको बताया जाता है कि विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन हैज नाउ बिकेम अ मेयर, जो कि ट्रेलर में ही क्लियर हो गया था। एंड उस टाइम से मेरे को काफी ज्यादा सेकंड थॉट्स आने लग रहे थे कि अभी ये लॉजिक को साइड में ही ना रख दे, क्योंकि किंगपिन लिटरली 2 बार अरेस्ट हो चुका है और दूसरी बार तो लिटरली उसके सारे के सारे प्रखंडे दुनिया को पता चल गए थे। एंड तब भी वो मेयर इलेक्ट होने लग रहा है न्यूयॉर्क का, मुझे लॉजिक नहीं लगने लगा था। लेकिन फिर उसका भी हमको बताया गया है रीजनिंग की ही हैज साइंड अ पीआर एजेंसी, जिसकी वो बात भी नहीं मानने लग रहा। एंड मोर ओवर वो उसकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश करने लग रहा है। एंड अभी इन 2 एपिसोड्स में हमको ऐसा दिखाया जाने लग रहा है कि विल्सन फिस्क लिटरली सच में रिफॉर्म होना चाहता है, जो कि ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ है, जो कि हॉरिबली रॉन्ग चला जाता है। जब वो एक आइलैंड पर चला जाता है, फिर उसको एक सिंगल मदर मिलती है और उसकी एक बच्ची होती है, लेकिन द हैंड के शायद से, मेरे को ढंग से याद नहीं है वो कॉमिक, उसके गुंडों को पता चल जाता है कि विल्सन फिस्क कहाँ पे है और फिर उसके बाद उन दोनों को मार देते हैं द हैंड के लोग, सिंगल मदर और उसकी बच्ची को। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि सीरीज के एंड आते आते हमको वही रूथलेस विल्सन फिस्क दिख जाए। बाकी मैं उसी न्यूज फ्लैश में अगर तुम ध्यान दोगे तो उसमें वो न्यूज लेडी एक म्यूरल्स के बारे में बात करती है, जो कि 1 या 2 दिन में ही बनने जा रहे लग रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली सीरीज के मेन विलन म्यूज के तरफ इशारा करने लग रहे हैं, जिसको हमने ट्रेलर में देख ही लिया था, जो कि शायद अगले एपिसोड में वापस आ जाए। एंड बाकी में जो डेयरडेविल के डंडे थे, भाई साहब ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। भाई उसके वो जो डंडे कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करे हैं, बिल्कुल बैटमैन स्टाइल। बाकी में हमें स्पाइडरमैन का रेफरेंस मिल जाता है फाइनली। मेरे को तो लगने लग रहा था कि सोनी वालों ने ले ही लिया स्पाइडरमैन, लेकिन फाइनली एक स्पाइडरमैन का हमको रेफरेंस मिल चुका है। जो पूरी विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन जब अपनी स्पीच दे रहा होता है विजिलेंटीज को न्यूयॉर्क से बाहर निकालने के लिए, तब वो स्पाइडरमैन का मेंशन जरूर करता है। हाँ, मतलब कि नाम नहीं लेता, वेब स्लिंगिंग विजिलेंटी बोलता है। बाकी में एपिसोड 2 चालू होता है, इंटरेक्शन बिटवीन डेयरडेविल एंड किंगपिन, एंड वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। आई मीन काफी ज्यादा थ्रोबैक्स मिलते हैं हमें सीजन 3 से, जो डेयरडेविल का सीजन 3 था। आई मीन लाइक मुझको फील होने लग रहा था कि डेयरडेविल को लिटरली उसके मुंह पे घुसा मारना है, लेकिन उसने वो विजिलेंटी लाइफ छोड़ रखी है। एंड किंगपिन डेयरडेविल को वार्न भी करता है कि ही विल नॉट लिव हिम अगर वो वापस से डेयरडेविल बनता है तो, जो कि ऑब्वियसली तीसरे एपिसोड में बनी जाएगा, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में मैट मर्डॉक को फोर्स किया जाता है 2 पुलिस वालों के द्वारा कि वो वापस से डेयरडेविल बन जाए। एंड भाई ये वाला एपिसोड बहुत सारे लोगों को स्लो लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा एक्शन नहीं है, बल्कि स्टोरी ज्यादातर साइड कैरेक्टर्स की तरफ ज्यादा फोकस करती है। जैसे किंगपिन के अलग ही तमाशे चलने लग रहे, क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर है NYPD का, वो रिजाइन करने लग रहा है, विच विल फोर्स हिम टू नॉट बी अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। एंड बाय द वे
काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस है लोगों के विल्सन फिस्क, जो कि ऑब्वियसली होना ही था मेयर बनने पर। कुछ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लग रहा है वो बोल्ड नेचर उसका, और काफी सारे लोगों को क्रिमिनल लगने लग रहा है, मतलब कि हमारे जैसे लोगों को। एंड ऑल्सो हमको फाइनली व्हाइट टाइगर का इंट्रोडक्शन मिल चुका है, जो कि एक कॉप के मर्डर में अरेस्ट हो चुका है। एंड उसकी पावर का भी हमें हिंट मिल जाता है जब वो एम्यूलेट के बारे में बात कर रहा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेलर आई थिंक ही विल गेट आउट ऑफ जेल, या फिर वो जो हमें व्हाइट टाइगर दिखी थी वो शायद से उसकी बेटी भी हो सकती है, जिसको हमने शायद ट्रेलर में भी देखा था, वो उसकी बेटी भी हो सकती है जो डेयरडेविल के साथ है। एंड ऑल्सो फाइनली हमें दिखाया जाता है कि देयर इज अ टर्मोइल इन अ रिलेशन बिटवीन वनेसा एंड किंगपिन। ऐसा दिखने लग रहा है कि वनेसा चीटेड ऑन किंगपिन, एंड ऑल्सो सीजन 3 के एंड में उसने लिटरली उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी भाई। एंड दे आर टेकिंग कपल्स थेरेपी, जो कि एक्चुअली में मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड है। आई मीन ये वाली चीजें ही मिसिंग थी भाई मार्वल के अंदर, वो पूरा इंटरकनेक्टेडनेस। ये 2 एपिसोड्स काफी ज्यादा पीक है एंड एक्चुअली में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट लगते हैं, अनलाइक मैनी अदर प्रोजेक्ट्स जो कि एमसीयू ने इस फेज में निकाले हैं। तो हाँ, ओल्ड मार्वल इज बैक एंड इट इज बैक विद अ बैंग भाई। अगर ऐसी क्वालिटी के एपिसोड्स आगे मिलने वाले हैं तो दिस होल सीजन इज गोइंग टू बी अ रियली गुड राइड। वो पुराने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वाले टाइम की याद आने लग रही है, स्पेशली वो जो लीक्स हुए थे उससे तो और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं लोग, और खास करके मैं भाई। फाइनली अब इस पर तुम कॉन्स्पिरेसी जरूर बना सकते हो कि मार्वल वालों ने जानबूझ के लीक करा था, क्योंकि वो जो आर्ट वर्क रिलीज हुए हैं काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के है, बिल्कुल 4K क्वालिटी के हैं। तो हाँ, ये वाली चीज बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि मार्वल वाले खुद भी लीक कर सकते हैं अपना सामान। उन्होंने पहले भी किया हुआ है। नो वे होम के टाइम पे अगर तुम्हें पता है, उन्होंने तीनों स्पाइडरमैन की 4K में फोटो लीक कर दी थी खुद ही। बट डज इट मैटर? नो भाई, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर MCU's फ्यूचर। तो हाँ, बाकी में यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। गुड बाय।